हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है। एक चीज़ आप मैसेज में कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर है। देन हम आगे सेशन को स्टार्ट करेंगे। एक बार आप मुझे ये कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरी वीडियो और मेरी वॉइस क्लियर है। ओके। सो आज कितने सारे लोग जानते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे इस मीटिंग को कंडक्ट करने वाले हैं। आप अपने चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो कि आज हम किस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे कि हमें कैसे स्मार्टली प्रमोट करना चाहिए, ना कि रैंडमली स्टोरीज पे कुछ भी पोस्ट करना चाहिए। Okay, great, 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 great. So let's start the session. My name is Muskan Chawla and I'm your trainer for today. एंड आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इंस्टाग्राम स्टोरी पे आपको क्या क्या चीज़ें पोस्ट करनी है और क्या क्या चीज़ें पोस्ट नहीं करनी है। तो मैं आपको देखो स्टार्टिंग में एक चीज़ बता देती हूँ कि आजकल के टाइम में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लीड आ जाती है, राइट, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो फर्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाए, 99% ऐसा होता है कि वो फर्स्ट डे में कन्वर्ट नहीं होती है, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, उस ऑडियंस को जो आपके पास आई है लीड बन के, उनको अगर कन्वर्ट करना है या हुक करके रखना है, या फिर स्ट्राविक्स के बारे में उनको बीच बीच में हिंट्स देनी है ताकि वो आपको मैसेज करे कि स्ट्राविक्स क्या है, यहाँ पे कैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू कर सकते हो। इसलिए इंस्टाग्राम स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम स्टोरीज आप व्हाट्सएप के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे क्रिएट करना एक बार सीख जाओ तो जितनी भी आपकी लीड्स हैं जो अभी आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रही हैं या कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, वो भी आपसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हम जितना क्रिएटिव बनाएंगे अपनी स्टोरी को, उतना हम मोर सेल्स कर पाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आज का ये सेशन ना बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, कोई पीपीटी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल चीजें मैं करके बताऊंगी आपको, जो आपको पूरा आपका फोकस होना चाहिए अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि मैं सारी चीजें स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी। स्टोरी कैसे क्रिएट करनी है, किस टाइप की आप स्टोरीज बना सकते हो, कौन से टाइप की स्टोरीज जो है वो सामने वाले को अट्रैक्ट ज्यादा करती हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक बार सभी लोग टाइप कर दो चैट बॉक्स में रेडी, तो हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं मुझे देखना है कि कितने सारे लोग रेडी है अभी। ओके, वेरी नाइस। क्योंकि देखो चैट में अगर आप लोग एक्टिव रहोगे मेरे साथ तो मुझे भी इजी होगा आपको सारी चीजें शॉर्ट में या और डिटेल में एक्सप्लेन करना। और एंड में आप सभी लोगों के लिए एक टास्क भी है, राइट। तो अगर आप एंड तक इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हो तो एंड में मैं आपको अपनी साइड से एक टास्क दूंगी, और उसमें हम चेक भी करेंगे कि किसने अच्छा टास्क परफॉर्म किया है। तो ये आप लोगों के लिए एक टास्क एंड में रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट, आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन। एक बार मुझे ये भी कंफर्म कर दो कि आप सभी को मेरी स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। ओके, देखो हम ना दो एग्जांपल्स लेके चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे फेसबुक ग्रुप में, हमारे पास ये फेसबुक ग्रुप है स्ट्राविक सक्सेस स्टोरीज का, ठीक है। यहाँ से एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मुझे यहाँ पे, आपको पता है कि सभी लोग अपनी अचीवमेंट्स पोस्ट करते हैं, उनको कोई सर्टिफिकेट मिला है वो पोस्ट करते हैं, डेली अर्निंग्स को पोस्ट करते हैं, राइट, अपने फीडबैक्स भी देते हैं। तो आपको रैंडमली यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या डाउनलोड करके पोस्ट नहीं करना है इंस्टाग्राम पे, राइट। एक चीज मैं देखो, एक और चीज बताऊंगी, जैसे मान लो ये मेरे पास फीडबैक है, राइट। आप इस फीडबैक को, पे आउट के फीडबैक को भी जब आप अपनी स्टोरीज में डालते हो, आप उसको और कैसे इनहैंस करके डाल सकते हो ताकि सामने वाले का फोकस आपकी स्टोरीज पे ज्यादा जाए, राइट। आपको अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करना है उन स्टोरीज में, राइट। और अपनी जो भी स्क्रीनशॉट है, डैशबोर्ड है या सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट्स है, आप उसको कैसे क्रिएटिवली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये स्क्रीनशॉट है मेरे पास, राइट। मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ अशरफ का। उन्होंने यहाँ पे ये डाला हुआ है कि उनकी अर्निंग इतनी हो चुकी है और उन्होंने एक फीडबैक दिया है, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मान लो मुझे सक्सेस स्टोरी जो है अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है, तो मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगी, राइट। तो मैं यहाँ पे इस स्टोरी को लेने से पहले देखो, मैंने इस स्टोरी को यूज कर लिया,
सेम मैं फेसबुक पे गई, वहां से सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया और मैंने इनके एक फीडबैक का भी स्क्रीनशॉट लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने वे से आप इस स्टोरी को है वो यूज कर सकते हो क्रिएटिवली, ताकि सामने वाला आपको रिप्लाई करे, राइट। अब मैं आपको फीडबैक्स की 3-4 वेज बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो पहले तो आप एक और चीज यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरा प्लेन बैकग्राउंड हो, तो मैं यहाँ से अपना बैकग्राउंड जो हो वो चेंज कर लूंगी। आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हो ब्रश का है, नीचे आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक। मैं बहुत बेसिक से सिखा रही हूँ ताकि आप बहुत इजीली सारी चीजें समझ जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का जो है वो क्लिक करके बैकग्राउंड रख देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे किया। सिर्फ यहाँ से नीचे मैंने कलर सिलेक्ट किया, स्क्रीन पे टैप किया और ये मेरा बैकग्राउंड आ गया, राइट। अब थोड़ा सा देखो, हमें स्टोरीज पे मेहनत करनी पड़ती है ताकि सामने वाले को जो स्टोरी दिखे ना, उसका हुक क्रिएट हो जाए, ताकि वो आपकी स्टोरी भी पूरी देखे और आपसे मैसेज पे भी बात करे, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर में डालूंगी एंड मैं यहाँ पे लिखूंगी मीट अशरफ। ठीक है, यहाँ पे आप इमोजीज लगा सकते हो और यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। एंड जरूर ध्यान रखना कि जब भी हम स्टोरीज पोस्ट करते हैं ना, आपका टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ से आप इसको जूम भी कर सकते हो, इसका जो फॉन्ट है वो भी बढ़ा सकते हो या इसको और कम कर सकते हो। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ लेफ्ट साइड पे एक आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप शॉर्ट और इसको बड़ा कर सकते हो, राइट। तो जैसे मुझे लग रहा है कि मेरे लिए हिसाब से ये वाला जो टेक्स्ट है वो सही है, वो इजिली रिकग्नाइजेबल है और मैं इसमें थोड़ा-सा चेंजेस भी कर सकती हूँ। या अगर आप ये अगर फ़ॉलो करोगे कि जो आपकी थीम है, राइट? येलो, डार्क ब्लू, गोल्डन, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। और इसका थोड़ा-सा शाइनी बना सकते हो। इसे प्लेन बैकग्राउंड लेके भी बना सकते हो। एक वे मैं आपको और बताऊँगी, राइट? अब मैंने एक और स्क्रीनशॉट लिया था इनकी फीडबैक का। आप इस पे टैप करोगे, आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे मैंने इसको ये लिया, स्क्रीनशॉट लिया, मैं इसको टैप करूँगी, अब मुझे बहुत सारे वेज़ दिखाएगा कि आप सर्कल में भी इस फ़ोटो को लगा सकते हो या इतने में, जैसे मुझे अगर लगता है कि मेरी फीडबैक इतने में आ रही है, तो मैं इसको डन कर दूँगी, राइट? लेकिन जैसे अभी ये पूरी नहीं आई है, तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे अब मैंने टैप किया ना और मुझे ये नीचे वाला स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ इनकी फीडबैक चाहिए, राइट? तो मैं इसको डन कर दूँगी। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लगा सकते हैं इनका फीडबैक, राइट? फिर यहाँ पे लिख सकते हैं रीड केयरफुली, ऐसे करके, ताकि जो सामने वाला पर्सन है वो आपको ये रीड करने पे मजबूर हो जाए। अब देखो जैसे अब मेरा टेक्स्ट जो है वो ओवरलैप कर जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ तब भी ओवरलैप करेगा, यहाँ लेके जाती हूँ तब भी ओवरलैप करेगा। तो आपको टेक्स्ट को उसके अकॉर्डिंग ही, जब जैसे मैंने इसकी फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि इसमें जो है ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा और और मैं इसको यहाँ पे ऐसे, ताकि देखो आपकी जो स्टोरीज़ है वो नीट एंड क्लीन भी लगे, सामने वाला आके रीड भी करे। और क्या कर सकते हो, अगर और किसी को टेक्स्ट पे आपको करना है कि टेक्स्ट पे जाके मैं आप क्या कर सकते हो कि टेक्स्ट पे किसी का फ़ोकस ज़्यादा हो, तो आपको जीआईएफ पे जाके सर्च करना है। देखना, मैंने यहाँ पे सिर्फ़ स्क्रीन पे गई, ऐसे स्क्रॉल किया यहाँ पे जाके, देन आपको जीआईएफ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाके लिखना है लाइन्स, ठीक है? तो आप ऐसे कलर के लाइन ले सकते हो ताकि सामने वाले का फ़ोकस जो हो, वो आपकी इस पे जाए। राइट? एक ये वे हो गया, ठीक है? किसी भी स्टोरी को या किसी की फीडबैक को शेयर करने का एक ये वे हो गया, सिंपल वे हो गया। अब आपने मान लो ये स्टोरी डाल दी, इस स्टोरी पे और कोई टेक्स्ट मत लिखो। लाइक सिंपल आप पर्सन का नेम शेयर कर सकते हो, बोल सकते हो कि इस स्टोरी को रीड करो या फिर पढ़ लो कि क्या फीडबैक है अशरफ की साइड से स्टारबक्स के लिए। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ नहीं लिखना है कि मैसेज मी फॉर डिटेल्स, आपको उसके लिए एक और स्टोरी क्रिएट करनी है, ठीक है? जैसे मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, जैसे मान लो हम ये सेव करके रख लेते हैं कि मैंने ये स्टोरी क्रिएट कर लिया, मैं ये व्हाट्सएप पे भी डाल सकती हूँ और मैं ये इस इंस्टा पे भी बाद में फ्यूचर में अपलोड कर सकती हूँ, राइट? अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। जैसे एक और वे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल
आपको आप एक ऐसा हाइलाइट भी बना सकते हो। जैसे अब मैंने एक हाइलाइट बनाया हुआ है एफएक्यू के नाम से, ठीक है? एक ये वे है आपको अगर किसी को फीडबैक दिखानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो आप अपनी अर्निंग्स पोस्ट करते हो, उसका भी मैं बताऊँगी आप उसको भी कैसे क्रिएट कर सकते हो इफेक्टिवली, ठीक है? तो आपको पहली स्टोरी आपकी ये होनी चाहिए। अगर मान लो आपको ऐसा लगता है ना मैम स्टोरीज़ तो लीड्स हमारी देखती है, बट रिप्लाई नहीं करती है। तो रिप्लाई नहीं करेंगी तो कन्वर्सेशन नहीं होगी, कन्वर्सेशन नहीं होगी तो वो कन्वर्ट कैसे होगी, राइट? तो आपको स्टोरीज़ कैसे क्रिएट करनी है और ये बहुत वर्क करती है मैं तभी आपको बता रही हूँ। आपको किसी भी फीडबैक शेयर करने से पहले ऐसी एक स्टोरी लगानी है जिसमें आप हो, ठीक है? और मान लो कि एक किसी का क्वेश्चन हो सकता है, मुस्कान आई एम फ्रॉम विलेज कैन आई ऑल्सो अर्न? अब बहुत सारे लोग होंगे जो विलेज में रह के इस बिज़नेस से अर्न कर रहे हैं और वो आपके जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो डिजिटल इनकम वालों का है, वहाँ भी लोग पोस्ट करते हैं, फेसबुक ग्रुप में भी पोस्ट करते हैं या फिर स्टारविक्स में ही लोग अपनी वीडियोस भी अपलोड करते हैं कि मैं विलेज से बिलॉन्ग करती हूँ, मैंने स्टिल स्टारविक्स के अंदर इतनी अर्निंग करी है। अब आपको अगर उनके बारे में जानना है, बताना है अपनी लीड्स को, लेकिन आप चाहते हो कि वो पूरी स्टोरी देखें, तो आपकी स्टार्टिंग का आपका हुक होना चाहिए। जैसे हम रील्स में हुक बनाते हैं ना, आपको स्टोरीज में भी वैसा हुक बनाना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मुस्कान आई एम फ्रॉम विलेज कैन आई ऑल्सो अर्न क्वेश्चन मार्क, और नीचे मैंने उनको कॉल टू एक्शन दे दिया चेक नेक्स्ट स्टोरी। अब जितने भी लोगों को ये लगता है कि मैं तो विलेज में रहता हूँ या विलेज में रहती हूँ, मैं तो नहीं अर्न कर पाऊंगी, तो उनका फोकस इस चीज पे जाएगा एंड देन वो क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टोरी पे, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टोरी पे देखो मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट उठाया है, ठीक है, उनकी फीडबैक का और उनकी अर्निंग्स का। फिर वहां पे आप 2-3 मोटिवेशन लाइंस लिख सकते हो। नो मैटर व्हाट आप कहाँ से आते हो, अगर आपकी लर्निंग माइंडसेट है तो आप ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो। और आप वहां पे जैसे मैंने बताया था कि लाइंस को आप जो है वो लगा के रख सकते हो और नीचे आप कॉल टू एक्शन दे सकते हो, रिप्लाई स्टार्ट ऑन दिस स्टोरी टू एनरोल इन माय पर्सनल मेंटोरशिप बैच। आप ऐसे लिखते हो ना कि मैं पर्सनल आपको सिखाऊंगी। अब नेक्स्ट आया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, क्या मैं ये वर्क कर सकती हूँ? चेक नेक्स्ट स्टोरी। आपको अपनी स्टोरी पहले ऐसी ही बनानी है, देन आप स्टारविक्स की फीडबैक्स अपलोड कर सकते हो। अब ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मुस्कान आई डोंट वांट टू शो माय फेस। अब मैंने यहाँ पे अपनी फोटो क्यों यूज नहीं करी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अपनी फोटो यूज करती हूँ तो उनको भी फोटोज को यूज करना जरूरी है। लेकिन हमारी कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना फेस शो नहीं करते हैं, स्टिल दे आर एबल टू अर्न, राइट? तो मैंने यहाँ पे अपना दिमाग लगा के ये सोचा कि अगर मैं अपनी फोटो दिखाऊंगी तो उनको कैसे समझा पाऊंगी कि मैं आप यहाँ पे विदाउट फेस को शो किए भी अर्निंग कर सकते हो। सेम लिखा कि मुस्कान मुझे फेस शो नहीं करना है सोशल मीडिया पे और मेरे 0 फॉलोअर्स हैं, क्या मैं कर सकती हूँ? चेक नेक्स्ट स्टोरी। तो आप ऐसे नेक्स्ट स्टोरी का फीडबैक्स उठा सकते हो, जो हमारी कंपनी में ऐसे लोग हैं जो अपना विदाउट फेस शो करे वहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। अब जैसे आप अपने पे आउट्स का भी लगा सकते हो, ऐसे आपको स्टोरीज को क्रिएट करना है, ठीक है? अब एक और चीज देख लेते हैं। मान लो किसी ने अभी पोस्ट किया है कि उनको सर्टिफिकेट मिला है, राइट? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको ऐसे ही पोस्ट कर सकते हो। फर्स्ट स्टोरी में आप अपनी फोटो लगाओगे और वहां पे ये लिखोगे कि लेट मी इंट्रोड्यूस टू सुषमा भगवार, ऐसे करके, जिन्होंने हमारे साथ स्टारबिक्स में स्टार्ट किया था एंड उनको एक सर्टिफिकेट मिला है कि उन्होंने एफिलेट लॉन्च पैड पे 25 डेज की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। और ये आप फीडबैक लगा सकते हो कि ये उनका फीडबैक है, वहां पे अटैच करोगे, क्योंकि देखो रैंडमली अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करोगे ना, किसी भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा जब तक वो क्रिएटिव नहीं होगी, उसमें आप डिफरेंट टेक्स्ट यूज नहीं कर रहे हो, डिफरेंट जो फॉन्ट यूज नहीं कर रहे हो, या फिर आप सिंपली इसको बस पोस्ट कर दे रहे हो। ठीक है, आप भी अगर किसी की स्टोरी ऐसे देखोगे, मैं नॉर्मली इसका स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर दूं, आप इग्नोर कर दोगे और किसी और की स्टोरी देखने लग जाओगे, राइट? अब एक और हुक कैसे क्रिएट कर सकते हो? आप सभी को ये हुक समझ आ गया कि अगर आपको किसी की फीडबैक डालनी है तो पहले हम उसका हुक क्रिएट करेंगे, फिर फीडबैक डालेंगे। अगर आपको उस स्टोरी में जगह मिलती है कि स्पेस मिलता है इतना कि आप रिप्लाई करो इस स्टोरी पे, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, या आप मेरी टीम में ज्वाइन हो सकते हो, ऐसे करके कॉल टू एक्शन अगर आपको लिखना है तो वहां पे स्पेस है तो डेफिनेटली वहां लिख दो, जैसे मैंने अभी एक स्टोरी दिखाई थी उस पे लिखा हुआ था नेक्स्ट स्टोरी पे। वरना आप नेक्स्ट स्टोरी क्रिएट कर सकते हो कि आप ऐसे एरो करके दिखा सकते हो, लाइक मैं एक बना के दिखाती हूँ कि मैं इसलिए आपको एक एक चीज बना बता के दिखा रही हूँ ताकि आपको भी पता हो। फॉर एग्जाम्पल ये स्टोरी थी, राइट? अब मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज कर लूंगी। इससे मान लो मैं यहाँ से ही कलर चूज कर लेती हूँ, ये वाला, ठीक है? तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ आई होप यू हैव
लेट द प्रीवियस स्टोरी, ऐसे करके, इफ यू want details about it, you can मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप लग सकते हो या फिर रिप्लाई टू दिस स्टोरी कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब इसको भी और क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी यहाँ पे फोटो भी अटैच कर सकते हो, जैसे अब यहाँ पे आप बैकग्राउंड में भी लगा सकते थे, जैसे यहाँ पे मैं एक और करके दिखा देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कोई फोटो सेलेक्ट कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फोटो है। अब एक चीज और देखना, आप बहुत सारे लोग देखते हैं कि इसी पे पोस्ट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे फीडबैक भी पोस्ट करनी है, ठीक है, अब के लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम लोग इसको ऐसे लगा देते हैं, ना आपकी फोटो विजिबल है, ना आप जो स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहे हो वो विजिबल है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके आप थर्ड वाले ब्रश पे क्लिक करोगे, आप बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, जिससे आपकी फोटो भी विजिबल हो, जो आप बताना चाह रहे हो वो भी हाईलाइट होगा, प्लस क्रिएटिव चीजें पोस्ट करोगे आप सोशल मीडिया पे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो आप ऊपर देख रहे हो 3 ब्रश है, मैं थर्ड वाले ब्रश पे क्लिक करूंगी, नीचे से मैं कलर सिलेक्ट कर लूंगी, जैसे ब्लैक मैंने सिलेक्ट किया, टैप करूंगी स्क्रीन पे, तो आप देखोगे ट्रांसपेरेंट हो गया बैकग्राउंड, मेरी फोटो भी दिख रही है, मैं यहाँ पे फोटो पोस्ट कर दूंगी, यहाँ पे ये भी लगा सकती हूँ, ठीक है, कि ये फीडबैक है, और यहाँ पे नीचे लिख भी सकती हूँ, मीट अशरफ, ठीक है, जो भी पर्सन का नेम है, दैट ही मेड, जैसे अब मैंने ये लाइन इनके फीडबैक से निकाली है कि उन्होंने सिंगल डे में 2260 की इनकम जनरेट करी है, राइट, इन अ सिंगल डे, एंड ही हैज क्रॉस्ड मोर देन 1.12 lakhs in Stravix, राइट। अब मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, राइट। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ ताकि लोगों को अच्छा लगे ये दिखने में, और देखो आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो वो बहुत अच्छे से विजिबल भी होगा, ठीक है, जैसे मैंने ये किया। अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और ब्राइट हो, ठीक है, देखो थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ती है इस चीज में, राइट। तो थोड़ी सी हमें मेहनत करनी भी पड़ती है, जिससे सामने वाला जो है वो अट्रैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है ये कलर ज्यादा अट्रैक्टिव है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे अशरफ की जो है वो स्टोरी डाली, इसको मैं और क्रॉप भी कर सकती हूँ, ऐसे करके मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, ताकि वो फीडबैक भी पढ़ पाए, और यहाँ पे हम उसके डैशबोर्ड का भी जो है वो स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, राइट। या फिर आप सिर्फ ये भी लगा सकते हो कि आपको सिर्फ अर्निंग दिखा रही है ना, कि उन्होंने टोटल 1 पॉइंट इतनी की अर्निंग करी है। अब मैं इसको सेट भी करूंगी तो भी ये विजिबल होगा इजीली, राइट। तो थोड़ा-सा हमें अपनी स्टोरीज़ के साथ बहुत रोल इम्पोर्टेंट प्ले करना पड़ता है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब जैसे मुझे लग रहा है टेक्स्ट मेरा बहुत नीचे जा रहा है, राइट? तो मैं यहाँ जाके इस टेक्स्ट को थोड़ा-सा बड़ा कर लूँगी। कभी भी मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी देखी हैं, और मैं भी ये मिस्टेक स्टार्टिंग में करती थी कि मैं ऐसे कई बार आप अपनी स्टोरीज़ पे ऐसे टेक्स्ट लगा देते हो, राइट? सेम टेक्स्ट मान लो ऊपर कोई टेक्स्ट लगाया है, उसका भी साइज़ सेम है, इसका भी साइज सेम है, तो ओवरलैप कर जाती है, सामने वाला पढ़ ही नहीं पाता आपने क्या लिखा है, राइट। तो आपका फेस भी शो हो, और ऐसे तो आप एडजस्ट करो ताकि एक प्रेजेंटेबल स्टोरी पोस्ट कर पाओ, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस और है टेक्स्ट की, तो मैं इसी में मेंशन कर सकती हूँ, रिप्लाई। अब आप उनको एक कॉल टू एक्शन दे दो, रिप्लाई इन्फो फॉर डिटेल्स, ठीक है। अब देखो क्या ये एक प्रेजेंटेबल स्टोरी लग रही है, क्योंकि देखो अगर मैंने इसमें इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट कर दिया है, तो सामने वाले के लिए कुछ तो डिफरेंट होगा, कि हाँ कुछ इफेक्टिव किया है, वो देखेगा जरूर,
राइट। तो हम ऐसे स्टोरीज अगर क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत रिप्लाईज भी आएंगे स्टोरी पे। मुझे भी इस पे ऐसी स्टोरीज पोस्ट करने पे बहुत सारे लोगों के रिप्लाई जरूर आते हैं। और सेम आप ऐसे अर्निंग का भी कर सकते हो। जैसे मान लो आप किसी और की फीडबैक नहीं डाल रहे हो, जैसे मैंने ये डैशबोर्ड किसी पर्सन का डाला है, तो आप अपना डैशबोर्ड भी इसे क्रॉप करके डाल सकते हो। एक और चीज कर सकते हो, जैसे मान लो अशरफ ही वीडियो डाल रहा है, ठीक है। ठीक है, इन्होंने वीडियो डाली दैट आई हैव मेड क्रॉस्ड 1 लाख इन स्ट्राविक्स, ठीक है। इन अगर आप मेंशन करना चाहते हो कितने दिनों में, तो वो भी मेंशन कर सकते हो, इन अ मंथ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगी, राइट। अब इसको और इफेक्टिव बनाना है। मान लो कि ये मेरा ही स्क्रीनशॉट था, मैं ही पोस्ट कर रही हूँ अपनी अर्निंग, मैंने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लिया, अब मेरी फोटो पीछे भी विजिबल है। एक और ऑप्शन आता है आपकी गैलरीज में, अगर आप देखोगे जाके, चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉयड हो। अब जैसे मैंने ये फोटो सिलेक्ट करी थी, आप यहाँ पे जाके कॉपी भी कर सकते हो इस फोटो को। सेम आप उसमें भी कर सकते हो अपने एंड्रॉयड में। जैसे आप एंड्रॉयड में जाओगे, आपको बस इस टेक्स्ट पे इसको पेस्ट कर देना है। आप ऐसे भी स्टोरीज को लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि अब सामने वाला, अगर आप पर्सन जो है वो आपकी स्टोरी को देखेगा, राइट, तो वो उसको ये थोड़ी सी क्रिएटिव लगेगी, वो पूरी स्टोरी पे ध्यान देगा कि आपने इस पे क्या लिखा है। अब मैं ये भी लिख सकती हूँ, आई स्टार्टेड विद 0 अर्निंग, 0 फॉलोअर्स, ऐसे करके। तो आप मेन मेन चीजें आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देती हूँ, आई स्टार्टेड विद 0 फॉलोअर्स, 0 नॉलेज, ताकि सामने वाले को ये लगे कि हाँ, इन्होंने भी अगर इतना कम से स्टार्ट किया है और सारी चीजें इन्होंने 0 से स्टार्ट करी है, स्टिल एबल टू मेक दिस मच अमाउंट हेयर, राइट। अब मैं यहाँ पे ये लिख दूंगी एडजस्ट करके, ताकि ओवरलैप ना हो, ना फोटो पे ना मेरी स्टोरीज पे विजिबल भी हो, राइट। अब मैंने लिखा है स्टार्टेड विद 0 फॉलोअर्स, 0 नॉलेज, स्टिल एबल टू मेक दिस मच मनी, राइट। अब इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी, एक कॉल टू एक्शन डाल दूंगी, इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू वांट डिटेल्स, मैसेज मी हाउ। अब ये थोड़ी सी क्रिएटिव लग रही है आपको स्टोरी, जो मैंने अभी पोस्ट करी है। ये भी मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताई, एक फीडबैक से रिलेटेड, एक खुद की अर्निंग से रिलेटेड। पे आउट रिसीव करते हो, आप लाइव वीडियो जरूर बनाओ, राइट। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मेल पे जो स्क्रीनशॉट आ रहा है वो पोस्ट करना है, या फोन में अमाउंट का स्क्रीनशॉट आया है वो पोस्ट करना है। ये तो आप करोगे ही करोगे। पे आउट के लिए हमेशा दो स्टोरीज बनाओ। एक, आप पहले लाइव डालो, लाइव वीडियो बनाओ, जिसमें आप कभी कभी आप भी अपने आप को शो कर सकते हो कि हेलो गाइस, आज थर्सडे है, आज स्टारविक्स का पे आउट डे रहता है, तो लेट मी शो यू कि आज मुझे स्टारविक्स से कितना पे आउट रिसीव हुआ है। आप वो लाइव किसी दूसरे फोन से शूट करके, ऐसे करके लाइव करके दिखा सकते हो वीडियो बना के। देन नेक्स्ट स्टोरी पे ऐसे आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। जैसे स्क्रीनशॉट लिया कि मेरी इतनी अर्निंग हुई थी, मेल का स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे अटैच कर दिया, राइट। अब क्या होगा, इसे देखो दो चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन अगर उस वीडियो को नहीं देख रहा है जो आपने प्रीवियसली पोस्ट करी है इससे पहले, लेकिन अगर आप बाद में ये स्टोरी भी पोस्ट करते हो कि सामने वाले का पर्सन का ध्यान जाएगा, इसमें एक और चीज मेंशन कर सकते हो, इफ यू वांट टू सी माय लाइव पे आउट वीडियो, चेक माय प्रीवियस स्टोरी। तो हम उनको बार बार बता रहे हैं कि मेरी प्रीवियस स्टोरी में ये है, या नेक्स्ट स्टोरी में ये आने वाला है। तो उससे क्या होगा, सामने वाले का हुक क्रिएट होगा। मे बी अगर उसने आपकी वो वीडियो ना देखी हो, तो अगर आपकी वो ये वाली आगे वाली स्टोरी ये देख रहा है, तो वो प्रीवियस वाली स्टोरी पे क्लिक जरूर करेगा, ये देखने के लिए क्या इनके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक बार जरा चैट बॉक्स में देख लेते हैं कि जो चीजें मैंने अभी तक समझाई है, कितने लोगों को वो क्लियर हुई है। चैट बॉक्स में आप एक बार मुझे बता सकते हो, देन मैं आगे का भी करूंगी। क्लियर है कि हमें जो स्टारविक्स में, अगर हम स्टोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, देखो अगर हम स्टारविक्स को में काम करना है, या हम चाहते हैं कि लोग स्टारविक्स को हमारे साथ ही ज्वाइन करें, तो हमें क्रिएट जो है वो डिफरेंट टाइप्स की करनी पड़ेगी। इमेज जो आपने ऐड किया, देखो आप चाहे एंड्रॉयड में जाओ चाहे आईफोन में जाओ,
आप ऐसे क्लिक करोगे किसी भी फोटो को, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है आपको। एंड देन आपको इंस्टाग्राम पे जाके जैसे टेक्स्ट लिखते हैं टैप करके, उस पे क्लिक करके जस्ट इसको पेस्ट करना है। या तो आप फोटो ऐसे पेस्ट कर सकते हो, ऐसे बैकग्राउंड में भी लगा सकते हो, या उस पे टैप करके, मान लो जैसे आप अगर अपने एंड्रॉइड्स में भी क्लिक करोगे, ऐसे टैप करोगे तो कॉपी का ऑप्शन आपको वहां पे भी मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे स्टोरीज पे लगाते हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव रहती है। अभी आपको, आप सभी को ये स्टोरीज देखने में कैसा लग रहा है? बताओ, मान लो कि आपके सामने ये स्टोरी आई है, तो क्या आप इस पे वेट करोगे या फिर आप इसको स्किप कर दोगे? आई गेस मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मुझसे पूछा था कि स्टोरी फोटो कैसे ऐड करी। लेट मी शो यू। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, एंड्रॉइड में भी सेम फीचर है, कॉपी करोगे। या अगर एंड्रॉइड में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी फोटो जो है वो क्लिक करके कॉपी नहीं हो रही है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको बस गूगल पे जाना है, रिमूव डॉट बीजी पे क्लिक करना है। ये लिख लो आप एक जगह वेबसाइट, www.remove.bg। इससे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो किसी भी फोटो का। किसी भी, कोई भी फोटो आप पोस्ट करोगे, यहाँ पे अपलोड करोगे, मैं करके दिखा देती हूँ आपको। कोई भी फोटो है, जैसे मान लो मेरी यही फोटो है, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है, नॉर्मली अगर एंड्रॉइड आप यूज करते हो और अगर उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, वैसे आएगा, नहीं आ रहा है, तो आप इसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और इसको आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, अब जैसे मैंने ये डाउनलोड कर ली, तो अगर मैं यहाँ पे जाके ये देखूंगी भी कि मेरे पास वो देखो, ये डाउनलोड ऐसे भी आपके पास ये आ सकती है अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी, ऐसे अपनी फोटोज को ऐसे डाउनलोड कर सकते हो बैकग्राउंड हटा के, क्योंकि ये स्टोरीज पे जब लगते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और ये क्रिएटिव लगते हैं। राइट, इसमें कोई डाउट? जो मैंने अभी तक फीडबैक और आपके डैशबोर्ड या पे आउट के स्क्रीनशॉट के लिए आपको स्टोरी मटेरियल बताया कि आप कैसे क्रिएटिवली क्रिएट कर सकते हो, किसी को भी कोई डाउट आप पूछ सकते हो। तो मैं नेक्स्ट फिर आपको आगे बताऊंगी कि जैसे अभी हम लोग इवेंट पे गए थे, तो अगर हमें इवेंट के लिए भी स्टोरीज डालनी है तो वो किस टाइप से डालनी है? क्लियर है, ओके। ठीक है, आई होप आप सभी को साथ के साथ सारी चीजें समझ आ रही है। एंड इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, अगर आपको दोबारा से इस ट्रेनिंग को देखना है, आप देख सकते हो कि मैंने कैसे दोबारा से क्रिएट करी थी, कैसे कलर्स चेंज कर सकते हो, कैसे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर सकते हो। राइट, एंड कैसे आप क्रिएटिवली टेक्स्ट भी लिख सकते हो या आप हेल्प भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि मैं स्टोरीज में क्या लिखूं ऐसा कि सामने वाला जो है वो मेरी स्टोरी को रीड कर ले। क्या कर सकते हो? देखो, आजकल एआई का जमाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाओगे, सिंपल लिख दोगे कि मैं एक पर्सन की फीडबैक शेयर कर रहा हूँ, मुझे अपनी स्टोरी पे एक क्रिएटिव लाइन लिखनी है, या फिर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि सामने वाला पर्सन जो है वो हुक रहे मेरी स्टोरी के साथ, तो मुझे कुछ लाइंस दे दो। आप यहाँ पे जाके लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप जाके स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो कि मेरे पास ये फीडबैक है या फिर मेरी इतनी अर्निंग है, मुझे दो तीन लाइंस बता दो। तो आपको कहीं से भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि मैं क्या लिखूं, राइट, कि कुछ मोटिवेशनल सा, ये सामने वाला जो मुझे रिप्लाई करे स्टोरी पे ऐसी कोई लाइंस बता दो, तो आप उसके लिए चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड अब आते हैं कि मान लो कि कोई इवेंट की स्टोरी है। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि इवेंट की स्टोरी मुझे डालनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इवेंट्स की स्टोरी डालनी है। अब मैं क्या करूंगी कि मुझे अगर अब स्टोरी डालनी है तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगी? ठीक है, बहुत सारे लोग, और मैं पूछती हूँ अभी कि किसी ने ऐसा किया था जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टोरी लेती हूँ अपनी इवेंट की ही, जिससे मैं इवेंट पे गई थी, मैंने एक ये स्टोरी क्रिएट मतलब फोटो क्लिक करी थी, राइट। तो मैं क्या करूंगी, सेम ट्रांसपेरेंट लगाऊंगी, मतलब मेरे माइंड में भी ट्रांसपेरेंट वाला आया है ऑप्शन, तो मैं वही करूंगी। ठीक है, और मैं
आई गेस डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। मैं आपको ये बता रही थी कि मान लो आप सभी लोग जैसे अभी इवेंट में भी आए थे, राइट? तो अगर मुझे इवेंट की स्टोरी को पोस्ट करना है क्रिएटिवली, तो मैं वो स्टोरी, इवेंट्स की स्टोरी स्टार्ट कैसे करूँगी? आर यू गेटिंग इट? कि मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आप कितने बहुत सारे लोग इवेंट्स में आए होंगे, या जो भी लोग नहीं भी आए थे, तो अगर उनको भी इवेंट के बारे में बताना है, अपनी लीड्स को, अपने मेंबर्स को, जो भी उनके साथ कनेक्टेड है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो क्रिएटिवली, ठीक है? मान लो मैं आपको ये बताती हूँ अब स्क्रीन शेयर करके, कि अगर मुझे स्टोरीज क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, ठीक है? आई होप माय स्क्रीन इज़ विज़िबल। एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर देना, क्योंकि मैसेजेस फिर नहीं दिखते, तो मिस आउट हो जाता है। यस, ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, तो मान लो कि जैसे मैं ये बताती हूँ आपको, फॉर एग्जांपल मुझे अपनी एक वीडियो फोटो लगानी है, जिससे पहले मैं बताऊँगी लोगों को कि मैं इवेंट की स्टोरीज़ डालने जा रही हूँ। राइट? मैं डायरेक्टली नहीं पोस्ट करूँगी कि आज मैं स्टारबक्स के इवेंट में आई हूँ। पहले मैं हुक क्रिएट करूँगी। मान लो कि अभी मैं ये स्टोरी पोस्ट करूँगी, ठीक है? और मैं आपको कुछ टिप्स और भी बताऊँगी, जिसको आप यूज़ करके अपनी स्टोरीज़ के व्यूज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो। राइट? अब जैसे मैंने इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर लिया, राइट? मुझे अच्छा लगा कि मैं इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करूँ, और जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि या तो आप एक काम कर सकते हो, या तो इसको कॉपी कर सकते हो, या इसका बैकग्राउंड रिमूव करके आप अपने इंस्टाग्राम पे इसे डायरेक्टली जाके पेस्ट कर सकते हो, राइट? अब ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे अकॉर्डिंग, और कोई भी अगर पर्सन इसको देखेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस स्टोरी को ज़रूर देखेगा, राइट? मान लो मैंने ये स्टोरी यहाँ पे ऐसे लगाई है, यहाँ पे मैं लिखूँगी, आर यू रेडी फॉर स्ट्राविक्स? ऐसे क्वेश्चन पूछूँगी, ठीक है? अ, ये देखो, अब क्या ये आप अपनी ना फ़ोटो के अकॉर्डिंग भी कलर लगा सकते हो। अभी देखो, ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा-सा रिकॉग्नाइज़ करेंगे लोग, क्योंकि मेरे आउटफिट से भी मैच है। अगर आपको देखो, मान लो अगर जैसे यहाँ पे कलर्स मेंशन है ना? इसमें से अगर आपको लगता है कि कोई भी कलर सूट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे, एक अ, पेंसिल का है, या फिर आप स्केच पेन बोल लो, कलर के लिए ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे, तो वो ऐसे शो हो जाएगा। वो बोलेगा आप कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो अपने आउटफिट में से। अब मुझे लग रहा है ये आउटफिट का कलर जो है वो इस पे अच्छा लगेगा स्टोरी पे। और इसके साथ मैं क्या करूँगी, अब देखो ये ऑप्शंस होते हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे, जो आपको सभी यूज़ करने हैं अपनी स्टोरीज़ पे। चाहे वो क्वेश्चन वाला हो, पोल वाला हो, हैशटैग लगाने हो, टेम्पलेट्स लगाने हो, लोकेशन को यूज़ करो, म्यूज़िक लगाओ, ठीक है? अब जैसे मान लो मैं पोल डालना चाहती हूँ, ठीक है? तो जैसे मैंने लिखा था, आर यू रेडी फॉर स्टारबक्स मीटअप स्टोरीज, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, आर यू रेडी, क्वेश्चन मार्क, यस, वेरी एक्साइटेड, पोस्ट इट। जैसे ऐसा कुछ डाल सकते हो, ताकि सामने वाला पर्सन देखे। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ, ताकि मेरा ये वाला जो चीज है वो थोड़ा सा दिखे लोगों को। अब फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी स्टोरी को देख रहे हो, राइट? तो क्या आप इसको ध्यान से देखोगे या नहीं देखोगे? राइट? एक बार मैं चैट बॉक्स चेक करना चाहूंगी। अगर मैं आपको ये स्टोरी बताऊँ, मैंने ये स्टोरी अभी पोस्ट करी है अपने अकाउंट पे, तो क्या आप इस स्टोरी को देखोगे? डेफ़िनेटली देखोगे। या मैं रैंडमली पोस्ट करना शुरू कर देती कि स्टारबक्स के इवेंट में मैं गई थी, मैंने रूम दिखा दिया, मैंने थोड़ा-सा व्यू दिखा दिया, तो आप स्किप भी कर सकते हो। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि स्टारबक्स का आप रूम टूर दे रहे हो, जो उन्होंने आपको रूम प्रोवाइड किया, होटल वो आप खुद गए हो या स्टारबक्स ने प्रोवाइड किया है, तो ये भी हो सकता है ना? सामने वाला पर्सन बिज़ी था, उसने आपकी स्टोरी ओपन करी एंड उसे स्किप कर दी, क्योंकि उसे नहीं पता चला। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में उसे हुक करके रख लें कि मैं अब पोस्ट करने जा रही हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करूँगी, इस स्टोरी को पोस्ट करूँगी, ठीक है? और कम से कम 2-3 घंटे का वेट करूँगी।
क्यों करूंगी वो भी बताती हूँ। कि मान लो कि मैंने ये स्टोरी को अभी सॉन्ग लगा के पोस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे पोल लगा दिया। अब देखो लोग कुछ रिप्लाई भी तो करेंगे, यस वेरी एक्साइटेड, इन दोनों में से कुछ ऑप्शन चूज करेंगे। हार्डली 1 से 2 आवर के बीच में कुछ पोस्ट मत करना इस स्टोरी के बाद, राइट। अब यहाँ से आपको ना थोड़ी सी रीच मिलेगी, जितने लोग इस पोल पे क्लिक करेंगे, आपके स्टोरीज व्यूज आप ऑब्जर्व करोगे कि मैंने जो पहले स्टोरी डाली थी और उसके बाद जो पोल वाली स्टोरी मैंने डाली है, आपको व्यूज का डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है। उससे आपकी स्टोरी की रीच बढ़ जाएगी कि हाँ लोग इंटरेक्ट करें आपकी स्टोरीज पे। तो आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आगे जो आप स्टोरी पोस्ट करोगे वो भी बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, राइट। अब मैं 2 घंटे बाद अपनी एक स्टोरी पोस्ट करूंगी जिसमें बोलूंगी कि स्टारबक्स ने हमें ये रूम प्रोवाइड किया था, लग्जरी स्टे प्रोवाइड किया था, तो उसकी वीडियो लगाऊंगी, ठीक है, रूम टूर की वीडियो लगाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी में फिर ऐसा कुछ अपनी फोटो लगा के ये दिखा सकती हूँ, लेट मी शो यू डे 1 ग्लिम्स, राइट। कि डे 1 पे हमने क्या इंटरेक्टिव चीजें करी थी, क्या गेम्स खेली थी, वो दिखाऊंगी, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो कि जैसे अगर आपने इवेंट के सिर्फ नॉर्मल इवेंट की फोटोज ले रखी है, वो भी आप डाल सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैंने पोल यूज किया था, आप आगे जाके जैसे जब आपकी स्टोरीज खत्म हो जाए, ठीक है, आपने सारी स्टोरीज पोस्ट कर दी, अवार्ड वाली पोस्ट कर दी, होटल की आपने स्टोरी पोस्ट कर दी, आपने जो गेम्स हो रही है उसकी स्टोरीज पोस्ट कर दी, डांस की पोस्ट कर दी, कुछ भी। मैं क्या करूंगी लास्ट में, अगर मुझे उसको और क्रिएटिव बनाना है अपनी स्टोरीज को कि लोग इंगेज करें और मेरी स्टोरीज के व्यूज भी बढ़े या फिर लोग रिप्लाई करें, मैं लास्ट में मान लो कि मैंने सारी स्टोरीज पोस्ट कर दी है अभी इवेंट की सारी, एंड में ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, डिड यू enjoy my event stories। या फिर ये भी लिख सकती हूँ, या फिर लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स कर देंगे, या फिर ये लिख देती हूँ, हाउ यू, या फिर लिख सकते हैं व्हाट यू लाइक्ड अबाउट स्ट्राविक्स इवेंट, और ऐसे एरो कर दूंगी ताकि लोग इस पे रिस्पॉन्ड करें। अब देखो ये मैंने कुछ सोचा नहीं था पहले कि मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगी, ये मेरे माइंड में भी ऑन द स्पॉट आ रहा है कि मुझे स्टारबक्स की मीटअप की स्टोरीज डालनी है, तो एंड में मैं ऐसा कुछ लगाऊंगी जिससे सामने वाला इस पे रिस्पॉन्ड करे। अब मान लो यही स्टिकर आप अपने व्हाट्सएप पे भी लगाते हो, व्हाट्सएप पे भी आपको रिप्लाईज मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरीज का ये फायदा है कि आप जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो वो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी पोस्ट करोगे, आपको वहां भी रिजल्ट जो है वो मिलेगा, राइट। तो आप ऐसे करके इन स्टिकर्स को यूज कर सकते हो। मान लो जैसे मैंने एंड कर दिया, मान लो मेरे एंड की स्टोरी लगाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ डन विथ ऑल दी इवेंट स्टोरीज, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन वाला लगा दिया, इससे भी आपकी स्टोरीज की जो है वो रीच बढ़ेगी, राइट। तो इन चीजों को हमें बहुत इंपॉर्टेंट है यूज करना अपनी स्टोरीज में। एक चीज देखो, इवेंट का मैंने आपको बताया, आप कोई भी इवेंट पे जाओ, आप किसी भी स्टारबक्स की ट्रिप पे जाते हो तो आप ऐसे पोस्ट करो, इससे एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, आपके अकाउंट की भी बढ़ेगी, लोग जो है वो आपको रिप्लाई भी करेंगे। तभी इस सेशन का नाम था, देखो कि आप प्रॉपर क्रिएटिवली सीखो कि कैसे स्टोरीज को पोस्ट करना है, क्रिएट करना है, और ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठाया और डाल दिया, राइट। और खुद क्रिएट करो। मैं मानती हूँ कि हम बहुत सारी जगह से क्या करते हैं, कंटेंट उठा के अपनी स्टोरीज में लगा देते हैं, मोटिवेशनल हो या किसी ने मान लो इवेंट की कोई और अच्छी स्टोरी बनाई होगी, वो सेम उठा के डाल दी स्टोरी पे, नहीं। आप किसी से हेल्प भी ले रहे हो कि आपने ये स्टोरी रिकॉर्ड करिए, ये वीडियो रिकॉर्ड करिए, आप मुझे सेंड कर दो, फिर आप उसे क्रिएट करके अपलोड करो। तो देखना आपको डिफरेंस पता चल जाएगा आपके काम में, कि जो रिस्पॉन्सेज आपको पहले नहीं आ रहे थे वो आपको आना शुरू हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट में, अगर मैं ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि आपको डिफरेंस दिखेगा, तो वो डेफिनेटली दिखेगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, वो मैंने इन चीजों को धीरे धीरे सीख के ही करा है। और जो रिजल्ट क्रिएट मैंने करे हैं अपनी जर्नी के अंदर, जितनी भी इनकम क्रिएट करी है, जितनी भी सेल्स को निकाला है, उसमें ये चीजें बहुत हेल्प करने वाले हैं आप, बहुत ज्यादा, राइट। तो ये कुछ टिप्स थी कि आप इवेंट की से रिलेटेड कैसे डाल सकते हो। मैंने आपको फीडबैक से रिलेटेड बताया कि कैसे पोस्ट करना है। मैंने आपको आपकी खुद की अर्निंग के लिए बताया कि डैशबोर्ड कैसे लगा सकते हो, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, या फिर ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, मान लो ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, तो मैं एक और चीज आपको ऑप्शन बताती हूँ, इससे क्या होता है। एक और मिस्टेक बताती हूँ, मैंने बताया था कि मैं मिस्टेक्स भी बताऊंगी, कि जो मिस्टेक्स हम लोग
यूज करते हैं। मान लो मैं इसी पे कुछ स्क्रीनशॉट लगाना चाहूंगी, है ना, अपनी अर्निंग का, तो मैं इस स्टोरी को ऐसे रखूंगी। फॉर एग्जाम्पल लोग क्या करते हैं, आपको बताती हूँ। मान लो ये फोटो ऐसी थी, ठीक है। अब कोई डैशबोर्ड का, मान लो इनका ही डैशबोर्ड मेरे पास है अभी, स्क्रीनशॉट ऊपर ऊपर, तो मैं इनका स्क्रीनशॉट यूज करती हूँ। मान लो मेरी अर्निंग थी, मैंने इनका एक क्रॉप कर लिया। इंस्टाग्राम आपको ये फीचर भी देता है, हम कभी कभी ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी लगा लेते हैं, है ना, फोटो के ऊपर ऐसे, है ना, और अर्निंग डाल देते हैं। बहुत आपको दिख रहा होगा कि नीट एंड क्लीन नहीं है ना, ना फोटो दिख रही है बैकग्राउंड की, ना फोकस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड पे, है ना। तो हम इसको और क्रिएटिव कैसे कर सकते हैं। मान लो जैसे मैं अपनी फोटो को जूम आउट कर दूंगी थोड़ा सा, मैंने अपनी फोटो थोड़ी साइड में कर दी, राइट। अब मैं ये पोस्टर को यूज करूंगी ताकि मेरी फोटो भी दिखे, और जो मैं लिखना चाहती हूँ या मैं जो स्क्रीनशॉट अपलोड कर रही हूँ, अटैच कर रही हूँ, वो भी विजिबल हो क्लियरली, राइट। अब जैसे अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब मुझे टेक्स्ट भी लिखना है। अब देखो मैं टेक्स्ट का फॉर्मेट भी बताती हूँ कि टेक्स्ट का फॉर्मेट भी कैसा होना चाहिए। कंप्लीटेड 1 लाख प्लस फ्रॉम स्ट्राविक्स। ये बहुत हेल्प करेगा क्योंकि अर्निंग्स की स्टोरीज हम लोग पोस्ट करते ही रहते हैं। अब मुझे पता है ये वाइट इतना विजिबल नहीं रहेगा। अब देखो, मान लो ऐसे टेक्स्ट आ गया, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, है ना। तो अब वो मेरी फोटो पे भी जा रहा है, अब वो मैं यहाँ रखूंगी तब भी अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ रख दूंगी नीचे नहीं दिखेगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसको देखो, मैंने बताया था लेफ्ट साइड पे आपको एक जूम आउट जूम इन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ऐसे इसको यूटिलाइज करना है। इसको आप ऐसे क्रॉप कर सकते हो ताकि विजिबल भी हो, फोटो को डिस्टर्ब भी ना करे और लोग भी इसे पढ़ पाए। अब मुझे लगता है कलर चेंज करना चाहिए, टैप करके, या तो मैं कोई भी कलर लेके देखती हूँ। अब ये करूंगी, मे बी मुझे लगता है कि लोग नहीं पढ़ेंगे इसको, लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा, अब ये देखो ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिलते हैं। आप यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट का ऑप्शन है, कलर्स के ऑप्शन के आगे आपको ये ऑप्शन भी दिखेंगे कि टेक्स्ट ऐसे लिख के भी आए या पॉप करे। तो ये फीचर्स यूज करो, इंस्टाग्राम पे मिले ही इसलिए है ताकि आप इसको यूटिलाइज करो। मान लो मुझे पॉप वाला बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं ये यूज कर लूंगी। इसके आगे देखो, आप ये स्पार्कल लगा सकते हो, न्यूऑन कर सकते हो, ठीक है। ऐसी चीजें यूज करो जो सामने वाले का हुक क्रिएट करे। मान लो अब मेरी स्टोरी डलेगी, अब देखना डन करूंगी तो ऐसे आ रहा है ना पॉप करके, तो लोगों का ध्यान जाएगा, ध्यान जाएगा। आपने जो स्टोरी में पोस्ट किया है उसको ध्यान से देखेंगे, जो नीचे कॉल टू एक्शन दिया है उसको ध्यान से देखेंगे, राइट। तो अर्निंग्स की स्टोरीज आप ऐसे भी पोस्ट कर सकते हो, अगर आपको प्रीवियस जो मैंने अभी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करके दिखाया था वो भी नहीं करना है। देखो कोई भी वे यूज कर लो, बस प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। हौच पौच ना करो अपनी स्टोरीज के अंदर, बहुत सारे टेक्स्ट ना लिख दो। जैसे मैंने अभी एक फेसबुक पे अभी देखा था, राइट, किसी ने पोस्ट किया था। हाँ देखो जैसे ये कुछ कर दे, अब जैसे ये स्टोरी है, राइट। अब हमने क्या किया है इसमें, जो नीचे आकाश सर को थैंक यू लिखा है, ठीक है, वो भी एकदम ब्रॉड करके बड़ा होके लिखा हुआ है, माय सिंगल डे अर्निंग साइड में लिखी है। तो सामने वाले का फोकस कैसे जाएगा इस स्टोरी पे, ठीक है। मैं किसी को हर्ट करने के लिए ये नहीं बोल रही कि इन्होंने स्टोरी खराब डाली है, मैं आपको एक वे बता रही हूँ कि हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे रिजल्ट पे जाना, जो मैं आपको चाहती हूँ कि आप सभी को मिले, कि हम इस स्टोरी पे, फॉर एग्जाम्पल जो अभी स्टोरी मैंने सिंगल डे की क्रिएट करी थी, जो इनमें, तो आपको लगता है किस में ज्यादा रिजल्ट आएंगे। अच्छी इन्होंने भी क्रिएट करी है, खुद क्रिएट करी है, सबसे अच्छी चीज है। मैं हमेशा ये रिस्पेक्ट करती हूँ उन लोगों की जो खुद क्रिएट करते हैं स्टोरीज, जो किसी की पोस्ट खुद नहीं किसी और की पोस्ट नहीं करते हैं, उठा के डाउनलोड करी और पोस्ट कर दी। क्रिएट इन्होंने भी करी है, बहुत अच्छी करी है, इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं वो आपको देखना है, राइट। अभी माई सिंगल डे अर्निंग क्या कर सकते थे, हम टॉप में भी लिख सकते थे। इस जो इन्होंने स्क्रीन नोट रिकॉर्डिंग अपलोड करी है, इसको हम थोड़ा सा क्रॉप करते, सेंटर में लेके आते, और थोड़ा सा नीचे टेक्स्ट करके लिख देते, या फिर हम नेक्स्ट स्टोरी इसको यूटिलाइज कर लेते। हमेशा आपको एक ही स्टोरी में सारी चीजें लिख दोगे तो कुछ भी कोई पर्सन जो है वो नहीं पढ़ेगा। इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। अम, अभी तक किसी को कोई भी डाउट, अभी तक जो हमने अभी तक मैंने अभी शेयर किया था, अभी क्रिएट करी है, और एक अभी मैंने आपको वो भी दिखाया एग्जाम्पल, ठीक है। ये मत समझना कि मैं किसी की स्टोरीज को ये बोल रही हूँ कि ये स्टोरी अच्छी नहीं है, वो स्टोरी अच्छी नहीं है। स्टोरी सभी अच्छी हैं, जो आप क्रिएट कर रहे हो वो सभी स्टोरीज जो है वो
बहुत अच्छी है, लेकिन आप वे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये है ना कि सामने वाले पर्सन की तो इतनी इनकम हो चुकी है, उनको तो लीड्स मिल रही हैं, लीड्स मेरे पास भी हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं रीजन ये भी हो सकता है कि हम क्या पता आउट ऑफ द वे जाके कुछ क्रिएट नहीं कर रहे। राइट। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फीडबैक आप फेसबुक से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। फीडबैक के लिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, एक वे मैं आपको और बताती हूँ। ठीक है, अगर हमें, क्योंकि देखो यही चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। हेल्प करने वाली है कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कुछ लोग जो है सामने वाले का माइंडसेट जरूर समझना। कुछ लोग जो है वो स्क्रीनशॉट पढ़ लेते हैं, मान लो कोई स्क्रीनशॉट लगा है उसमें कुछ लिखा है वो पढ़ लेते हैं, वेल एंड गुड, इनकी बहुत इजीली पढ़ लेते हैं। कुछ लोग उसको स्किप कर देते हैं कि यार इतना बड़ा टेक्स्ट कौन पढ़ेगा। राइट। कुछ लोगों को वीडियोस देखना पसंद है तो लोग वीडियोस देखते हैं। अब आप फीडबैक अगर किसी को देना चाहते हो कि इनकी अर्निंग इतनी थी, इन्होंने इतने कम टाइम में इतनी अर्निंग कर ली है, ये भी एक हाउसवाइफ है या फिर ये भी एक स्टूडेंट है, तो क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर से, मैं आपको एक वे बताती हूँ कि एक और वे क्या हो सकता है फीडबैक देने का। दो वेज इनफैक्ट आपको मैं बताऊंगी। मान लो फेसबुक ग्रुप पे ही जाते हैं, ठीक है, फेसबुक ग्रुप पे जाते हैं। अब मैंने ऐसे ही मान लो कि मैं एक दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने फेसबुक ग्रुप अपने फोन में ओपन कर रखा है, मैं दूसरे फोन से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और मैंने बोलना स्टार्ट किया, हेलो गाइस, मैं आज आपके साथ स्टारविक्स की सक्सेस स्टोरीज शेयर करना चाहती हूँ और बिल्कुल आपको लाइव दिखाऊंगी। ये हमारी स्टारविक्स कंपनी का प्राइवेट ग्रुप है जिसमें हर पर्सन जो है वो पोस्ट करता है उसने कितनी इनकम करी, उसने यहाँ से क्या सीखा, स्टारविक्स में कोर्स कंप्लीट करके सर्टिफिकेट्स लिए, सब लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो आपको कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ मैं ही यहाँ पे अर्न कर रही हूँ, मेरे साथ और भी ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो लेट मी शो यू कि कौन कौन है। अभी चेक कर सकते हो 39 मिनट्स पहले ही किसी ने पोस्ट किया है, हार्टफेल्ट थैंक्स टू स्टारविक्स फैमिली एंड आकाश सर फॉर दिस सर्टिफिकेट कंप्लीशन ऑफ एफिलिएट एंड सेल्स लॉन्च पैड प्रोग्राम। अगर आपको नहीं पता कि लॉन्च पैड प्रोग्राम क्या है तो आप मुझे मैसेज करके डिटेल्स इसकी ले सकते हैं। और देखो अभी चेक भी कर सकते हो, इनको सर्टिफिकेट भी मिला है स्ट्राविक्स की साइड से, जो आपको भी मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हो। राइट। अभी देखो यहाँ पे एक हाउसवाइफ ने पोस्ट किया है कि उनकी अर्निंग हुई है, ठीक है, 4500 से ज्यादा की वो यहाँ पे अर्निंग कर चुके हैं। अभी चेक कर सकते हो उन्होंने स्टारविक्स फैमिली को थैंक यू लिखा है, आकाश सर को थैंक यू लिखा है, क्योंकि उनको एक कांस्टेंट सपोर्ट मिला है स्टारविक्स की साइड से, गाइडेंस मिली है जिससे वो ये इनकम क्रिएट कर पाए हैं। आप ऐसे ही लाइव वीडियो बना सकते हैं। राइट। फेसबुक ग्रुप की लाइव वीडियो बनाओ, पोस्ट करो। टेलीग्राम पे जो हमारा एक सेपरेट प्राइवेट ग्रुप है जो सिर्फ डिजिटल इनकम वालों के लिए है, वहां से रिकॉर्ड करो स्टोरीज को, वो पोस्ट करो। क्या है कि हम अगर सेम टाइप की स्टोरीज को पोस्ट करते रहेंगे लोग बोर हो जाएंगे। अगर हम वे दूसरा अपना ले कि कभी हमने 2 दिन में हमने एक बार स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया, 2 दिन बाद हमने वीडियोस को पोस्ट करना शुरू कर दिया, सामने वाला जो आपके साथ जो है वो रहेगा कांटेक्ट में, वो देखेगा कि यार कल स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था, आज तो लाइव वीडियो डाली है, इट मीन्स ये सच है कि यहाँ पे लोग अर्न कर रहे हैं। राइट। तीसरा वे बताती हूँ फीडबैक्स का, या फिर आप सेम एज इट इज आप अपनी अर्निंग में भी कर सकते हो, पे आउट में भी कर सकते हो, है ना। वे आप डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हो किसी भी चीज में। खुद की अर्निंग में भी लाइव दिखा सकते हो, स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, डन। फीडबैक में भी वीडियोस लाइव दिखा सकते हो, स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, डन। पे आउट में भी लाइव दिखा सकते हो, मान लो जैसे पे आउट है ना, तो आप यहाँ पे पे आउट के में भी डाल सकते हो कि देखो इनको रिसीव हुआ है 20 अगस्त को 882 रुपीज, ताकि आप ये शो कर सको कि जो भी इनकम आप यहाँ पे क्रिएट करते हो वो आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होता है। राइट। अब तीसरा वे मैं आपको बताती हूँ, वो मैं आपको एक सेकेंड स्क्रीन हटा के दिखाऊंगी ताकि आप मेरी वीडियो पे कंसंट्रेट कर पाओ, ठीक है। अब जो थर्ड वे होता है वो कैसा होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट वे ये हो गया आपने स्क्रीनशॉट लगाया, दूसरा वे हो गया कि आप दूसरे फोन से रिकॉर्ड करके लाइव दिखा दो। थर्ड वे, अब मान लो कि जैसे अशरफ का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने उनकी अभी स्क्रीनशॉट देखा, उन्होंने 1 लाख की इनकम जनरेट करी है और मुझे अपने अकाउंट पे डालना है कि एक फीडबैक है, एक टीम मेंबर है जिन्होंने अर्निंग करी थी यहाँ पे 1 लाख की स्टारविक्स के अंदर। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी ऐसी कैमरे के सामने, मेरी वीडियोज पे कॉन्सेंट्रेट करना अभी। तो मैं स्टार्ट करूंगी वीडियो और बोलूंगी, हेलो गाइज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरीज अभी तक देख रहे हो लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है।
डोंट वरी, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जिसके बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे स्टारविक्स के अंदर ज्वाइन करने के लिए। तो ये स्टोरी है एक कॉलेज स्टूडेंट की जो असम से है, ठीक है, जिन्होंने आज स्टारविक्स के अंदर 1 लाख की इनकम जनरेट कर ली है। यस, यू हर्ड इट राइट। अशरफ भी एक वो पर्सन थे जो पहले किसी की स्टोरी देखते थे कि स्टारविक्स से भी अर्निंग हो सकती है, सच में यहाँ पे इनकम क्रिएट कर पाऊंगा मैं। वो भी आपके जैसे पर्सन ही थे, सेम डाउट्स उनके मन में भी थे। आप मेरी नेक्स्ट स्टोरी में आप उनका फीडबैक भी पढ़ सकते हो, उन्होंने कितनी अर्निंग करी है वो भी चेक कर सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि एक कॉलेज स्टूडेंट कैसे इनकम जनरेट कर सकता है घर से रहकर। और आप भी ऐसे कर सकते हो, और अगर आपको प्रूफ चाहिए आप नेक्स्ट स्टोरी मेरी चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक ऐसी वीडियो आप बना सकते हो, किसी का भी एग्जाम्पल हो, ठीक है, आपके नोन में कोई आपकी टीम मेंबर है तो आप बोल सकते हो कि आज मैं आपसे अपनी टीम मेंबर की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो आप ऐसे वीडियो भी बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा हमें इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, लाइव आना पड़ेगा, ऐसे वीडियोस बना के स्क्रीनशॉट्स अपलोड किया या लाइव वीडियोस, जिससे सामने वाले को लगे कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो फ्रॉड है। क्योंकि आप हर चीज लाइव दिखा सकते हो, अब स्ट्राविक्स आपको हर चीज प्रोवाइड करता है, आपको पे आउट भी दे रहे हैं, मेल्स भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, टेलीग्राम पे हर चीज का अपडेट आता है, तो वो भी आप लाइव दिखा सकते हो, राइट। ये वाला मेथड किसको समझ आया जो मैंने अभी बताया कि आप वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हो? क्लियर है आपको यहाँ तक जो मैंने अभी शेयर किया यहाँ पे? फिर मैं एक एंड में टास्क भी बताने वाली हूँ। अब मैंने कहा था आप सभी को स्टार्टिंग में कि हम टास्क भी डिस्कस करेंगे एंड में, राइट, कि क्या टास्क होने वाला है, और फिर हम ऑब्जर्व भी करेंगे किस किस ने वो जो टास्क है वो कंप्लीट किया। अब वो कैसे पता चलेगा टास्क किस किस ने कंप्लीट किया, वो भी बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी के लिए, जितने लोग यहाँ पे अभी प्रेजेंट है इस मीटिंग के अंदर, उनके लिए एक टास्क है, ठीक है, स्टाविक्स की साइड से एक टास्क है कि आपको आज फीडबैक मान लो पोस्ट करना है इस ट्रेनिंग का। इस ट्रेनिंग का आपको फीडबैक पोस्ट करना है, चाहे आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, चाहे आपने लाइव रिकॉर्डिंग बनाई हो, चाहे आपने जो भी स्क्रीनशॉट्स लिए उसका कोलाज बना के डालो, चाहे जैसे मैंने अभी बताया कि एक वीडियो रिकॉर्ड करो कि आज हमने स्टोरीज से रिलेटेड एक मीटिंग अटेंड करी थी जिसमें हमने सीखा कि हम कितने सारे वेज से क्रिएटिव स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है जहाँ पे आपको एक एक चीज बेसिक लेवल से सिखाई जाती है। तो जरूरी नहीं है कि इससे पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप अगर आपको इसके बारे में जीरो नॉलेज है तो भी आप सीख सकते हो, ठीक है। तो अब टास्क ये है कि आपको फीडबैक अपलोड करना है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे। स्टारविक्स को मेंशन करो, मुझे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि हम सभी देखने वाले हैं कि आप कितनी क्रिएटिव स्टोरीज आज पोस्ट करोगे इस सेशन को देखने के बाद। क्योंकि देखो, तभी मजा आएगा हमें कि जब हम देखेंगे कि आज मैंने कुछ सिखाया और आपने वो आज जाके इम्प्लीमेंट किया। अगर आज ही जाके उसे इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपके माइंड में ये चीज बैठ जाएगी कि अब मुझे नेक्स्ट स्टोरी जब भी डालनी है मुझे ऐसी पोस्ट नहीं करनी है, मुझे इसको क्रिएटिव बनाना है, देन पोस्ट करना है। तो कितने लोग आज ये टास्क कंप्लीट करने वाले हैं? क्योंकि ये स्टाविक्स के हैंडल पे भी पोस्ट होगी, रीपोस्ट होंगी, मैं भी अपने अकाउंट पे रीपोस्ट करूंगी, और मैं भी ये सारी स्टोरीज देखने वाली हूँ कि आप इसको कैसे क्रिएटिवली यूज कर सकते हो, ठीक है। वन मोर थिंग, जब भी आप डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट अपलोड करो, फीडबैक का स्क्रीनशॉट अपलोड करो, जरूर स्टारविक्स के इंस्टाग्राम हैंडल को टैग करो, हर जगह टैग करो, ताकि जितने भी लोग हैं उनको पता चले, वो टैप भी कर सकते हैं, स्टारविक्स के जाके अकाउंट को चेक कर सकते हैं, या फिर स्टारविक्स वाला जो अकाउंट है उस पर भी आपकी स्टोरी रीटैग हो जाएगी। तो जो जितने भी एफिलेट्स हैं वो भी आपको आपका कंटेंट देख के फॉलो करेंगे, कंटेंट देखेंगे आपका, फॉलो करेंगे, इंगेज करेंगे आपकी स्टोरीज और इंस्टा के साथ। तो आप वहां पे अ, अपने व्यूज, अपनी रीच बढ़ा सकते हो अकाउंट की, राइट। तो जरूर स्टारविक्स को टैग करना, और आज आप मुझे भी टैग कर सकते हो क्योंकि मेरा सेशन था। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मुस्कान चावला, आप क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा। तो कितने लोग, आज तो मैं ये देखना चाहती हूँ कितने लोग आज ये चैलेंज लेने वाले हैं कि यस मैम, आज मैं इस मीटिंग के बाद ये टास्क कंप्लीट करूंगा या करूंगी, और एक ऐसी क्रिएटिव स्टोरी पोस्ट करूंगी। कितने लोग हैं, मुझे ये चेक करना है कि कितने लोग पोस्ट करने वाले हैं। ओके, इतने सारे लोगों का यस भी। ओके ओके, यस, ठीक है। तो आज स्टारविक्स की साइड से मैं भी देखूंगी कि आपने क्या स्टोरीज पोस्ट करी हैं, कितना क्रिएटिविटी उसमें यूज किया है, रैंडमली स्टोरीज को पोस्ट नहीं किया है, कुछ क्रिएटिव बनाया है, राइट, स्क्रीनशॉट्स अप्लाई अप्लाई करे हैं, या वीडियो को बनाया है, या लाइव वीडियो डाली है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है।
बहुत सारे वेज हैं, आपने सीखा टेक्स्ट डिफरेंट कैसे यूज करे, कलर्स कैसे यूज करे, फॉन्ट कैसा होना चाहिए। रैंडमली पोस्ट नहीं करना है, राइट? रैंडमली हमें कुछ पोस्ट नहीं करना है। तो आप जाके साविक्स को टैग कर सकते हो, मुझे भी टैग कर सकते हो, आप डायरेक्टली मुस्कान चावला लिखना। इंस्टाग्राम पे आपको वो अकाउंट भी मिल जाएगा, आप मुझे भी टैग कर सकते हो। और हम आज ये देखेंगे कि कितने लोगों ने टास्क को कंप्लीट किया है, क्योंकि देखो अगर हम ये देखेंगे कि आपने इम्प्लीमेंट की है चीजें, तो हम सभी को ये मोटिवेशन मिलेंगी कि हम आपके लिए और नई नई चीजें लेके आए, और नई नई चीजें बताएं, जिससे आप अपने बिजनेस को 10x ग्रो कर पाओ, राइट? तो आज का सेशन कैसे लगा, एक बार आप फीडबैक दे दो, मैं भी फीडबैक ले लूँ आपसे आज, कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। क्योंकि आज देखो पूरा प्रैक्टिकल सेशन था, कोई पीपीटी नहीं, कोई आपने ये नहीं देखा स्क्रीन पे ये पॉइंट्स लिखे हैं वो एक्सप्लेन करना है। और कितने लोगों ने ये सारी चीजें पहले अप्लाई करी है, क्या आप लोगों ने डिफरेंट वे से स्टोरीज को पहले बनाया है, ये आप टाइप कर सकते हो। डेफिनेटली इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है, 2-3 मिनट्स के लिए मैं आपके डाउट्स भी ले लेती हूँ, कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं आप मुझे शेयर कर सकते हो, मैं आपको डाउट्स क्लियर कर देती हूँ, देन हम इस सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, सभी की फीडबैक्स आई हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस। एंड अब आप बता सकते हो अगर किसी का कोई भी डाउट है, तो मैं इससे रिलेटेड, स्टोरीज से रिलेटेड, तो मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ आपका डाउट जो भी है, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो। अच्छा, जितने लोग इवेंट में गए थे, तो क्या आप वो वैसे स्टोरीज डालेंगे दोबारा, या फिर एंड वाली स्टोरीज भी आप डाल सकते हो क्रिएटिव करके, या कुछ भी जहाँ पे आकाश सर बोल रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, अवार्ड ले रहे हो, तो उसे थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना। इंस्टा में इमेज का बैकग्राउंड कैसे क्लियर किया, देखो इंस्टा पे नहीं किया मैंने, डायरेक्टली ये बोला, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। अगर आप आईफोन यूज करते हो तो उसमें एक ये सॉल्यूशन है कि जैसे ये आईफोन है, ठीक है, आईफोन पे सिलेक्ट करोगे, इस फोटो पे टैप करो, ठीक है, टैप करोगे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्टली इंस्टा पे जाके पेस्ट करोगे वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूंगी, पेस्ट हो गया, राइट? अब अगर आप एंड्रॉइड में भी वैसे कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, बहुत सारे लोग एंड्रॉइड से भी अब डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। अगर आपके फोन में ये ऑप्शन नहीं आता है, तो आपको गूगल पे जाना है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, मैंने पहले ही बताया था, गूगल पे जाके लिखना है remove.bg। ये एक वेबसाइट है, फ्री में जाके आप इसे अपलोड करके, फोटो अपलोड करके उसका बैकग्राउंड हटा सकते हो। अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे, फोटो लाइब्रेरी में जाओगे, जैसे मैंने अपनी एक फोटो का भी रिमूव किया था, इस फोटो को मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही अपलोड करूंगी, इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, चेक कर सकते हो लाइव, वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जाके डाउनलोड करोगे, सेव करोगे, ये आपकी जो फोटो है वो डाउनलोड हो गया। अब डायरेक्टली जाके आप इस फोटो को भी यूज कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे। अब मैं एक बार चेक करा देती हूँ आपको, कि ये देखो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, सिर्फ फोटो है ये। तो अब इसको भी आप सेव करके डाल सकते हो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, तो आप ऐसे भी रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड। क्लियर है ये डाउट क्लियर हो गया कि रिमूव कैसे करना है अपने फोटो का? ओके, मैं एक बार और देख लेती हूँ और किसी का डाउट है। ओके, किसी ने लिखा है अगेन पोस्ट करेंगे, आई गेस ये इवेंट से रिलेटेड ही होगा, कि मैंने बोला कि इवेंट से रिलेटेड किसने क्रिएटिव स्टोरीज पोस्ट करी है। क्योंकि देखो इवेंट पे अगर आप गए हो, आपको उसका यूटिलाइज कर सकते हो बहुत अच्छा अपनी स्टोरीज पे, क्योंकि इवेंट पे आप हो गए, लेकिन अब आपको बाकी लोगों को मोटिवेट करना है कि आप स्टारबिक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, आप ऐसे इवेंट्स पे आ सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो बहुत सारे लोगों से, अदर टीम मेंबर्स से, राइट? आप इस सेशन से रिलेटेड जो भी पूछ सकते हो वो पूछो, इसके अलावा और कुछ मत पूछना, क्योंकि देखो जो आज मैंने सिखाया आप उससे ही डाउट्स पूछ सकते हो। मैम वीडियो से में भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई यस। आप वीडियो, किसी भी वीडियो से भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आप सेम ऐसे रिमूव डॉट बैकग्राउंड में जाके कर सकते हो। वैसे मैंने ये ट्राई नहीं किया है कभी वीडियो का बैकग्राउंड, क्योंकि वीडियो का बैकग्राउंड आपको क्यों चेंज करना है, क्योंकि वीडियो में तो ऐसा नहीं होता कि वीडियो का आप कट करके कहीं नहीं लगा सकते ना स्क्रीनशॉट में। ओके, थैंक यू।
गाइस और किसी के डाउट्स नहीं है तो ये सेशन एंड करते हैं। और हाँ, भूलना मत, आपको एक टास्क टास्क मिला है और आपको उस टास्क को फॉलो करना है। क्रिएटिव स्टोरीज हम देखने वाले हैं। आज आकाश सर भी देखेंगे, बलराम सर भी देखेंगे, या जो भी श्राविक्स की टीम में वो देखेगा जो आपने स्टोरीज पोस्ट करी हैं। रीटैग भी आपको श्राविक्स की साइड से मिलेगा, ठीक है, मेरी आईडी से भी मिल जाएगा। तो ये देखते हैं आज किसने ज्यादा, सबसे ज्यादा इस सेशन से सीखा और क्रिएटिव स्टोरीज को अपने अकाउंट पर पोस्ट किया। तो आई होप आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है, सभी उस टास्क को फॉलो करेंगे। और देखो, टास्क करोगे मजा भी आएगा। हर ट्रेनिंग के एंड में कोई टास्क मिलेगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ आज ये काम करना है, राइट। तो ये सेशन एंड करते हैं। आई गेस सब सभी के डाउट्स खत्म हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज के लिए जो टॉपिक था ये एंड हो चुका है। आई होप आप इसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक बार इम्प्लीमेंट करते जाओगे, सीख जाओगे, धीरे धीरे करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको एक चेंज भी दिखेगा लोगों से कॉन्वर्सेशन करने में, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड विल सी यू इन नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू, बाय बाय।